सरकार ने शहर के बीचों बीच कमर्शियल सेक्टर स्थापित किया और उसमें दुकानें भी अलॉट की, लेकिन आज सालों बीतने के बावजूद यहां आवश्यक मूलभूत सुविधाएं मुहैया न कराना या तो भूल गई या फिर संबंधित अधिकारियों ने इस ओर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। यही वजह है कि आज शहर के बीचों बीच स्थित कमर्शियल सेक्टर न सिर्फ दुर्दशा का शिकार है बल्कि जर्जर हाल। सड़कों के बीचों बीच बने गहरे गड्ढों से उड़ती धूल के कारण यहाँ बैठे दुकानदार और आने जाने वाले लोगों का सांस लेना तक दुश्वार हो चला है और सेक्टर के व्यवसायियों ने सरकार के प्रति भारी रोष है और यही संबंधित विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों को बुरी तरह कोस रहे हैं। दरअसल ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी के बीचों बीच स्थित कमर्शियल सेक्टर 5 में बनी मार्केट की। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि यह न केवल सड़कें जर्जर हाल है बल्कि इन सड़कों में गहरे गड्ढे बने हुए हैं जो कि बरसात के दिनों में तालाब का रूप ले लेते हैं। वहीं इन सड़कों से उड़ती धूल के कारण न सिर्फ दुकानदारों का यहां बैठना मुश्किल हो चला है बल्कि आने जाने वाले लोगों को भी धूल के गुब्बारों का सामना करना पड़ता है। मार्केट के दुकानदारों की माने तो सीवरेज व्यवस्था भी यहाँ बदहाल है और सफाई व्यवस्था का आलम तो ये है कि सरकार के स्वच्छता अभियान वाले नारे और दावे यहाँ आकर तार तार हो रहे हैं। जगह जगह लगे गंदगी के ढेर और उनमें विचरण करते बेसहारा पशु मार्केट की बदहाली को बढ़ाने में कम नहीं। इतना ही नहीं, इतनी बड़ी मार्केट में शौचालय तक की सुविधा नहीं। 2000 के अंदर मुझे यहाँ शॉप अलॉट हुई थी और 2005 के अंदर इन्होंने पोजेशन सबको दे दी थी। उसके बाद से यहाँ पर ना तो उस टाइम स्ट्रीट लाइट थी और गंदगियों का अंबार लगा हुआ था। हमने काफ़ी आरटीआई दी। उस आरटीआई के बाद हर एक पोल पे एक एक एलईडी लाइट लगी और हमने यहाँ बताया कि यहाँ 4 पॉकेट हैं, 4 मास्क लाइट लगनी चाहिए क्योंकि रात के अंधेरे में यहाँ पर कोई लोग यहाँ से गुजर नहीं सकते। यहाँ पर अफ़ीम गांजा इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। हमने काफ़ी बार आरटीआई लगाई। उसके बाद क्योंकि यहाँ क्लीनिंग की व्यवस्था आज तक नहीं है, किसी को भी क्लीनिंग का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। आज 21 साल में सन 2014 के अंदर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। कॉन्ट्रैक्ट का नाम था मिस्टर महेंद्र। और 14 एंड में जब सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 1 70% कंप्लीट हो गया था तो वो कमेटी को हैंड ओवर कर दिया। उसके बाद जो यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट था जैसे उनका ख़त्म हुआ, यहाँ का भी ख़त्म हो गया। यानी 21 साल के अंदर क्लीनिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट छूटा। और वैसे एक बड़ा मिशन चल रहा है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान को देखें, यहाँ पर प्रशासन एक बार विज़िट करें। मीडिया से मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ की सारी कवरेज दिखाएं कि यहाँ कैसे आवारा पशु घूम रहे हैं, कैसे गंदगियाँ का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पर क्या होता है, सुबह हम इस चैनल के माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, कंप्लेंट करना चाहते हैं, 4 से 6 बजे के बीच में यहाँ पर आसपास से रेड़े वाले मलबा लेकर आते हैं और यहाँ पर ढेर लगा के चले जाते हैं। आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि ये प्रशासन को जगाएं, उन लोगों की तरफ उचित कार्रवाई की जाए। यहाँ अवैध पार्किंग भी देखी जा रही है लोगों की, काफ़ी यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई है। हाँ, बीएमजी मॉल के अंदर जो पार्किंग है वहाँ के पैसे बचाने के चक्कर के अंदर यहाँ पर सेक्टर 5 में गाड़ियाँ पार्क करके चले जाते हैं और यहाँ पर बसें भी आ जाती हैं और सीवरेज टैंकर भी खड़े हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और कोई सुनवाई नहीं है। हुड्डा को कई बार रिमाइंडर दे चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है। बनाने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे ना तो रोड बने हुए हैं ना सीवरेज है। पिछले 21 साल से एज इट इज़ जो रोड बने हुए थे वही है। आवारा पशुओं का आवागमन बहुत है, शरारती तत्व रहते हैं। कृपया करके इसको
प्रशासन का ध्यान इस तरफ जाए। कितना समय हो गया इस मार्केट को यहाँ पर डेवलप हुए? 21 साल से ज़्यादा डेवलप तो हो हुई नहीं है जी, बने 21 साल हो गए। बने 21 साल हो गए, अलॉटमेंट दिए 21 साल हो गए हैं यहाँ पर। जो शुरू में इन्होंने पोजीशन दी थी उसी समय से ये सड़कें हैं, कोई इसकी मतलब बनाई नहीं है दोबारा से रिपेयरिंग वर्क या कुछ नहीं हो पाया है। सीवरेज की बात करें, सीवरेज भी अभी चालू हालत में नहीं है। स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था किस तरह की है? स्ट्रीट लाइट तो ऑन है अभी जी, स्ट्रीट लाइट चल रही है। इसको लेकर कभी अधिकारियों से कहा आपने? कई बार बात हो ली है, कोई प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे। तो आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ आगे करेंगे? हमारा एजेंडा यही है कि सबसे पहले हम एसोसिएशन बनाएं, उसके बाद रोड और सीवरेज पे ध्यान दिया जाए। अभी कहाँ किसी अधिकारी से मिलने के लिए जा रहे हैं? अभी डीसी साहब से मिलने जा रहे हैं। जो मार्केट की दुर्दशा दिख रही है, ये तो सभी को दिख ही रहा है कि मार्केट की दुर्दशा क्या है। ये सेक्टर 2001 में डेवलप हुआ था। डेवलप तो क्या ही हुआ था, 2001 में बना था, लेकिन आज इसको 23 साल हो चुके हैं। इसकी हालत बद से बदतर ही होती जा रही है। किसी भी सेक्टर के लिए अगर हम बात करें तो पानी, सीवर, लाइट, सिक्योरिटी, ये सफाई, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, और यहाँ तो इन सब चीज़ों का अभाव भी है। अगर कोई आदमी यहाँ पे कोई दुकान भी खोलता है तो उसको सबसे ज़्यादा डर यही रहता है कि पता नहीं रात को क्या चोरी होगी। सड़कें, अगर रोड पे अगर गाड़ियाँ चलती हैं तो धूल मिट्टी से पूरी दुकानें भर जाती हैं। लोग रात को यहाँ पे अफीम, गांजा, पता नहीं क्या अड्डा बना हुआ है चीज़ों का। प्रशासन को कई बार आरटीआई भी डाल चुकी, उनका जवाब होता ही नहीं है उन आरटीआई के पीछे। न्यूज़पेपर में वहाँ की ईओ ये कहते हैं कि बजट तैयार किया जा रहा है। अब ये नहीं पता कि न्यूज़पेपर में वो सिर्फ अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कह रहे हैं कि बजट तैयार हो रहा है, या वाकई बजट तैयार हो चुका है। इवन सीएम विंडो भी रेज की है, लेकिन अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो मुझे लगता है कि प्रशासन सबको मूर्ख बना रहा है, उल्लू बना रहा है, और सभी व्यापारियों को ठग रहा है। अभी जिस तरह से आप इकट्ठे हुए हैं, अगर कुछ भी नहीं होता है तो आगे क्या कदम उठाएंगे? हम भी वही करेंगे जैसे किसी उद्योग वालों ने किया है, रोड रास्ता जाम करेंगे। लीगल कार्रवाई तो बिल्कुल होगी। लीगल कार्रवाई के लिए हमने ऑलरेडी वकील से बात कर रखी। हमारे कुछ मित्र भी हैं जो इसी सेक्टर में जो वकील साहब हैं, उन्होंने लीगल कार्रवाई के लिए पूरी प्रोसेस तैयार कर ली है। RW एसोसिएशन का प्रोसेस तैयार हो चुका है। लीगल कार्रवाई भी हम उच्च लेवल तक जाएंगे। सारे व्यापारी, हमारे 70 से 100 व्यापारी इकट्ठा हो चुके हैं, और सभी एक ही कॉमन सॉल्यूशन के लिए तैयार है। सरकार जब जो है ना कोई मार्केट डेवलप करती है तो उसके लिए कितना पैसा जो है अपनी तिजोरी में भरने के लिए यहाँ जो है लोगों को ये कहे बहुत बढ़िया मार्केट बनेगी, सुंदर मार्केट बनेगी। ये सेक्टर 5 जो इतने सालों से आज तक डेवलप नहीं हुई है, इतनी लोग कितने मतलब एक सरकार ये कहती है भाई आत्मनिर्भर बनो, रोज़गार है नहीं, कहीं नौकरी नहीं है। अपनी दुकानें कई लाखों की दुकान लेकर अपना रोज़गार यहाँ खोल ले बैठे हैं। यहाँ जो है डेवलपमेंट के नाम का एक पैसा नहीं लगाया। आप, मेरी गुजारिश है कि आप यहाँ देखो, यहाँ जो है आवारा पशु, आवारा जितने भी यहाँ के जो नंबर 2 के जो गलत काम होते हैं और नशे के जो काम होते हैं, वहाँ इस मार्केट में जो होते हैं। कई बार हमने यहाँ रात को आके और यहाँ आवारा जो नशा करने वाले उनको भगाया है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि लोगों को बड़े मजबूरी से, बड़े दुख से जो है ना, मतलब एक आखिरी ये समय होता है जब दुकानदार के पास सड़क पर आने का समय नहीं होता, लेकिन मजबूरन जो आज इकट्ठे हुए हैं इसी काम के लिए है कि अब हमें आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम प्रशासन के सामने अपनी सारी समस्याओं को जो है ना अपना रिप्रेजेंट भी करेंगे, और कानूनी प्रक्रिया हमें चाहे कहीं तक जाना पड़े। हमारे जो है ना शहर के अंदर ही जो है इस समस्या के निवारण के लिए एक यूटिलिटी कोर्ट है, जिसके बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं। तो इस जो है मैं एसएसपी विभाग को चेताना चाहता हूं कि आप जो है इस मार्केट की तरफ तुरंत ध्यान दें, वरना जो है हम जो है आपके खिलाफ हर तरह के लीगल एक्शन, और जो भी जो है चाहे सड़क जाम करने पड़े, चाहे हमें, अरे सरकार तो जो है चाहती है कि भाई इतना पैसा देती है और उस पैसे को जो है यहाँ डकार जाते हैं, कोई काम नहीं हो रहा। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से आपसे गुजारिश करूँगा कि जहाँ मीडिया जो है साथ देता है उस समस्या का निवारण बहुत जल्दी और सही तरीके से होता है। तो धन्यवाद। कहीं आप प्रशासन पे जो ये विभाग है उस पे करप्शन का आरोप भी लगा रहे हैं। करप्शन का तो है ही। आप देखो 22 साल हो गए मार्केट को, आज तक सड़क नहीं बनी है, ना यहाँ कहीं जो है सीवरेज की व्यवस्था है। वैसे तो सरकार कहती है कि भाई जो है महिलाओं का योगदान होना चाहिए, यहाँ किसी महिला को अपनी जो है ना अपने रोजगार के लिए ले आए, उसके लिए जो है ना यहाँ जो है टॉयलेट तक नहीं है। क्या मजाक है ये सरकार की, मतलब इतनी घोषणाएं हैं, सब कुछ पैसा आता है यार, जन विभाग डकार रहा है, इससे ज़्यादा और क्या होगा।